नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे जिसका नाम है चंडाल एंड पिशाच। आज हम देखेंगे ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले तो एक टर्म आती है स्टॉक मार्केट में जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। डेरिवेटिव काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, बट लोगों के हिसाब से जितना हम उसके बारे में जानेंगे उतना हमको ये ईजी लगता जाएगा। बट द कंडीशन इज कि हम उसके बारे में पढ़ें और उसको समझें। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि डेरिवेटिव्स के अंदर दोनों टर्म्स आती है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। आज के हम अपने वीडियो में ऑप्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन में हमको दिख रहा है ये चार्ट में डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शंस और ऑप्शंस के अंदर ये दो टर्म्स आती है, कॉल एंड पुट। अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाना चाहूँ तो कॉल मतलब रहता है ऊपर का दाव लगाना और पुट का मतलब रहता है नीचे का दाव लगाना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर करना चाहूँगी कि ऑप्शंस शेयर मार्केट में क्यों आए। ऑप्शंस शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के पर्पज से आया था। वो तो हमने बाद में इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट किया। एंड अब एक क्वेश्चन बनता है कि हेजिंग क्या होता है। वैसे तो हेजिंग सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस को कवर करने के लिए एक टर्म है, बट बाद में चल के ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। अब वो देखेंगे कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे होती है और क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि हेजिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हेजिंग का मतलब रहता है पोर्टफोलियो को बैलेंस करना, अपने लॉसेस को कवर करना। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हेजिंग क्या होता है। जैसे कि ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि राम ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए कैश में या इक्विटी में। कैश में या इक्विटी का मतलब क्या रहता है, वो अपने स्टॉक्स भी बाय कर सकता है या फिर उसको ऑप्शंस इन द सेंस कि शेयर्स, उसको इंडेक्स बाय करना हो तो निफ्टी 20 करके पूरा निफ्टी 50 का एक स्टॉक ऑपरेट होता है जिसको कहते हैं निफ्टी 20, वो भी बाय कर सकता है। सो राम ने इन्वेस्ट किया कैश में या इक्विटी में 1 लाख रुपए। अब उसको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आगे जाके मार्केट डाउन होने वाला है। इंट्यूशंस ऐसे नहीं आते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ इंट्यूशंस कुछ नहीं रहता है। आपको समझ में आता है न्यूज़ के थ्रू एनालाइज करके कि मार्केट या अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। ओके, सो उसको समझ में आ रहा है कि आगे चल के मे बी मार्केट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये यूक्रेन रशिया का वार स्टार्ट हुआ था, सो बेसिकली हमको सबको एक इंट्यूशन आ गया था कि हमारे पोर्टफोलियोज रेड होने वाले हैं। तो डेट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ वी कैन डिसाइड दैट आगे जाके मार्केट थोड़ा अप हो सकता है या डाउन। सो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, एक तरीका रहता है कि अपने पोर्टफोलियो को हम बैलेंस कैसे करें। ओके, तो ये बैलेंस करने का तरीका है हम ट्रेडिंग करें ऑप्शन में। ट्रेडिंग इन द सेंस कि हम लोग कुछ पुट बाय करें। ओके, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस के अंदर कॉल एंड पुट रहता है। तो कॉल रहता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कॉल बाय करते हैं। कॉल बाय करने से हमारा प्रॉफिट बनता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन होने वाला है तो हम पुट बाय करेंगे। ऑब्वियसली वाइस वर्सा, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट हमारा इंक्रीज होगा। सो बेसिकली हेजिंग मतलब कि अगर आपका कैश में लॉस हो रहा है तो आपका ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा। दैट इज प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस। अगर हम देखा जाएगा तो हम न्यूट्रल होना चाह रहे हैं कि कहीं से इफ हमको लॉस हो रहा है तो कहीं से प्रॉफिट हो जाए, सो वी कैन बी न्यूट्रल हियर। ओके, सो हम अपने एग्जांपल में थे कि राम को इंट्यूशंस आ रहे हैं कि उसका पोर्टफोलियो डाउन होने वाला है, तो उसने कुछ पुट बाय करके रखा था। सो बेसिकली अगर उसको कैश में 3% का लॉस दिखा रहा है
तो उसने सेम टाइम पे पुट बाय करके रखा था, तो मार्केट नीचे भी जा रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है पुट से। सो राम को खेलना है सेफर साइड, तो हेजिंग इज इक्वल्स टू बैलेंस। तो इस कारण ही ऑप्शंस शेयर मार्केट में आए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ और टॉपिक पे बात करना हो, या फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पे बने वो उस पर भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स पे। आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है चांडाल एंड पिसाज के नाम से, सो प्लीज़ गाइस को चेक आउट। बाय बाय।